नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। तो शिमला के रोहडू से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहां पर एक देव कार्यक्रम में फायरिंग होने से एक महिला की दुखद मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखद खबर है और सोचने वाली बात यह भी है कि देव कार्यक्रम चला हुआ है। देव कार्यक्रम में क्या जिस प्रकार से बंदूक की अनुमति दी जा सकती है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब भी कई बड़ा कार्यक्रम होता है देवता का, तो उसमें जो है वो चाहे वो बंदूक हो, तलवार हो, खुखरी हो, डांगरू जिसको पहाड़ी भाषा में कहा जाता है, उसको लेकर के लोग आते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसमें एक जो महिला है, ये 26 वर्षीय महिला है और इनके दो छोटे बच्चे हैं 26 साल की, जिसके छोटे बच्चे हैं। लेकिन अब इस महिला की दुखद मौत हो गई है और ऐसे में ये जो पूरा आपको बताते हैं घटनाक्रम कब हुआ है। रात को जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, हिमाचल दस्तक के जो एक्सक्लूसिव इनपुट्स है, रात को ठीक 12:30 बजे के आसपास की घटना है। जो महिला है वो नाच रही थी। इसी बीच एक जो वहां पर व्यक्ति है, इसका जो नाम है, जिसको डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, इसका नाम रोहित बताया जा रहा है और पुलिस ने इसको डिटेन कर दिया है, हिरासत में ले लिया है। इससे जो है वो पूछताछ जारी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कह सकते हैं आप, गलती से जो है वो ये हुई है घटना। लेकिन बात वही है कि गलती से हुई या चाहे जिस मर्जी से हुई हो, लेकिन एक महिला की मौत होना ये अपने आप में सच में दुखदाई भी है और शर्मनाक। हम इसलिए कह रहे हैं कि देवता का कार्यक्रम है, देव आस्था सर्वोपरि हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन देव आस्था के बीच जिस तरीके से बंदूक लेकर के जाना और बंदूक से फिर हवाई फायरिंग करना, और फिर हवाई फायरिंग कौन कर रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं था कि बुजुर्ग व्यक्ति था, बच्चे जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि महिला की मौत हुई है। नाम बताते हैं हम आपको इनका। जो महिला है 26 साल इनकी उम्र है, रीति का नाम है, इनको घर में गुड़िया बोलते हैं। पति का नाम जो है वो सतीश, गांव बकोरा, डाकघर ग्राम पंचायत जो है वो आंध्रा, तहसील चिड़गांव की रहने वाली ये महिला थी। और ये सबसे पहले डांस कर रही थी। जो सूचना हमारे पास मिली है, प्राप्त सूचना के अनुसार ये महिला डांस कर रही थी, जो एक तानी में डांस करते हैं गोल्स में, उसमें ये डांस कर रही थी महिला। अचानक जो है वो सीधा इसको जो गोली है वो सीने में लग गई, छाती के आसपास गोली लगी है महिला को और तुरंत वहीं पर महिला जो है वो नीचे गिर गई। उसके बाद हालांकि लोग इकट्ठे हुए, आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो हुजूम था, जो देवता के प्रति आस्था है लोगों की। देवता तो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप जो है वो बंदूक लेकर के आइए, आप जो है वो हुड़दंग मचाइए। देवता तो ये कहते हैं कि आप आइए अच्छे से, जो है वो जो ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है देवता महाराज शालू, जिनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है रोहडू के अंतर्गत। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, तो ऐसे में आगामी समय में लोगों को ये चीज जो है वो खुद जो है वो अमल में लानी चाहिए कि जितने भी कार्यक्रम हो, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें निषेध होना चाहिए। ये जो कह सकते हैं बंदूक है वो निषेध होनी चाहिए। हालांकि अमूमन क्या देखा जाता है कि कई बार जो है वो एसडीएम या फिर डीएसपी को लोग ये कहते हैं कि सर ये परंपरा है और ये हमें जो है करना होता है। लेकिन परंपरा के नाम पर किसी महिला की मौत हो जाना ये सच में शर्मनाक है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है वो जो आरोपी है उसको डिटेन किया गया है, रोहित इसका नाम है। और ये जो कार्यक्रम है रात को चला हुआ था। सोचने जो जानकारी आ रही है कि जो ऑफिशियली कार्यक्रम था वो 10 बजे के आसपास जो है वो समाप्त हो गया था। उसके बाद का जो कार्यक्रम है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसको डिटेन किया गया है, रोहित नाम का जो व्यक्ति है, हालांकि एक व्यक्ति और भी है जिसको डिटेन किया गया है, लेकिन जो मेन इसमें कह सकते हैं एक्यूज बताया जा रहा है अभी प्रथम दृष्टया पूरे मामले को लेकर के, जो महिला है उसका शव अभी रोहडू में है और पोस्टमार्टम होना है महिला का। और क्या ये जो आरोपी है ये शराब के नशे में था, ये भी पुलिस देख रही है। जो हमारी कह सकते हैं बात हुई है पुलिस के बड़े अधिकारी से, उनका ये कहना है कि हर पहलू पर इस मामले में जो है वो जांच की जा रही है और जो आरोपी है उसका भी मेडिकल करवाया जाएगा। जो महिला है, क्योंकि हाई वोल्टेज अब क्योंकि केस बन गया है, अब इसको जो है वो जो महिला है हो सकता है कि उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए उनको जो है वो शिमला लाया जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी में आपको मालूम है यहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये यही बताता है कि देव जो कार्यक्रम होते हैं, देव कार्यक्रम में जिस प्रकार से बंदूकों का जो प्रचलन बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, कुल्लू भी जो है वो एक बड़ा कह सकते हैं देव संस्कृति जाना जाता है, मंडी जिला है, शिमला जिला है और भी कई जिले हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये एक प्रचलन सा बन गया है कि दिखावा भी कह सकते हैं आप इसको सरल भाषा में, कि बंदूक लाएंगे
50-100 लोग और फिर हवा में फायरिंग करेंगे। लेकिन इस हवाई फायरिंग से अगर किसी महिला की मौत हो जाती है तो अपने आप में सोचने वाली बात है। उस महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो खुश थी कि एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे गांव में, देवता महाराज जो आराध्य है, उनसे बड़ा कुछ होता नहीं है गांव के लोगों के लिए। गांव में जो है वो देव आस्था सर्वोपरि मानी जाती है। लेकिन देव आस्था के बीच जिस प्रकार से ये कह सकते हैं हवाई फायरिंग करना, ये तर्कसंगत नहीं है। इसको इसमें बदलाव जरूरी है। जो ये आरोपी इसको डिटेन किया गया, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी घबरा गया था, वहां से उसने बंदूक किसी और को दे दी, खुद वो भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको जो है वो डिटेन कर दिया है। लेकिन ये जो एक हंसता हुआ कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोग पहुंचे हुए थे। देवता, हमने आपको पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं और देवता के प्रति लोगों का प्यार है। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई है, एक महिला का यूं चले जाना, देखिए कार्यक्रम तो देवता के और भी आएंगे लेकिन वो महिला वापसी नहीं आ सकती है। तो इसलिए लोगों से हमारी अपील है कि जब भी आगामी समय में कार्यक्रम हो देवता के, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, अनुष्ठान कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बंदूकें निषेध होने चाहिए। और प्रशासन को भी देखना चाहिए, चाहे वो एसडीएम हो, डीएसपी हो, किसी भी ब्लॉक के, चाहे जिलाधीश हो, ऐसे ऑर्डर आप निकालें कि किसी भी कार्यक्रम में बंदूक जो है वो अलाउ नहीं होंगी। और कोई भी देवता ये नहीं कहता कि आप बंदूक से हवाई फायरिंग करिए मैं खुश हो जाऊंगा। देवता महाराज तो ये कहते हैं कि आप जो है वो नाचिए गाइए, आप मेरा बड़ा कार्यक्रम करिए, लेकिन इस प्रकार से जो आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं जिसके चलते कि महिला की दुखद मौत हो गई है। ये गुड़िया बेचारी 26 साल की लड़की थी, 2 इनकी बेटियां हैं, अभी छोटी उम्र में ही जो है वो इनकी जो है वो कह सकते हैं आप 2 बच्चियां थी। लेकिन इस प्रकार से जो दुखद मौत हुई है चिंताजनक है और हत्या का मामला इसमें जो है वो अब कह सकते हैं आप पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है। आरोपी से जो है वो पूछताछ जारी है। और ये बड़ी खबर रोहडू के कुलगांव से थी जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला था, नया मंदिर बना हुआ था। शालो महाराज आराध्य देव है रोहडू क्षेत्र के और इनकी जो ख्याति है पूरे क्षेत्र में है, जो जिघा वैली है, रोहडू है, चिड़गांव है, हर जगह इनको माना जाता है। लेकिन देवता महाराज का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो पूरा सफल हो गया था, लोग खुश रहे, लोग खुशी खुशी से नाच रहे थे। लेकिन एक छोटी सी घटना से जिस प्रकार से पूरा मातम सा छा गया है रोहडू क्षेत्र में, चिड़गांव क्षेत्र में, ये चिंताजनक है। और लोगों से हमारी अपील है कि देवता महाराज सबके आराध्य है, हर जगह जो देवता है उससे लोग प्यार करते हैं और देव आस्था सर्वोपरि भी होनी चाहिए। लेकिन जो ये एक कल्चर सा आ गया है बंदूक का और अन्य जो कल्चर आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है ताकि किसी जो निर्दोष की इस प्रकार से जो है वो दुखद मौत ना हो। और ये जो खबर है रोहडू से खबर है और इसमें कुछ और तथ्य आएंगे, आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे इसको लेकर के। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर थी रोहडू के कुलगांव में, जहां पर देर रात को 12:30 बजे के आसपास एक महिला जो है वो नाच रही थी। जिस प्रकार से महिलाएं नाचती है गाने में, जो ढोलक होते हैं, लोक जो नृत्य होता है गांव का, उसमें नाच रही थी। अचानक गोली चलती है और अचानक गोली चलने के बाद जो महिला है उसके सीने में गोली लगती है और उसकी वहीं पर दुखद मौत हो जाती है। और अभी पोस्टमार्टम चला हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें निकलेगी और जो मेडिकल है, जो आरोपी है, उसका जो आरोपी जिसको डिटेन किया गया है अभी, उसका भी जो है मेडिकल किया जाएगा। कोई आरोपी शराब के नशे में नहीं था, शराब के नशे में तो नहीं था। देव आस्था जरूरी है लेकिन इस प्रकार की जो बंदूक का प्रचलन चल रहा है इसको रोकने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ये खबर थी हमारे पास, अभी के लिए इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपके साथ और खबर को लेकर के। धन्यवाद।